और बताओ, डाउट क्या क्या है? कुछ तो आरव ने कुछ डाउट सेंड किए हुए हैं। बाकी आप सभी लोग बताओ क्या डिस्कस करना है, बुकलेट, टेक्सचुअल एक्सरसाइज या गेम? दिशांत ने बोला टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 2 3 में डाउट है। आरव को भी टेक्सचुअल एक्सरसाइज में ही डाउट है। ओके, इसका मतलब गेम के क्वेश्चंस आप लोगों ने नहीं करे हैं ज़्यादा। तो ठीक है, मैं टेक्सचुअल एक्सरसाइज ओपन करता हूँ, राइट? वन सेक। टेक्सचुअल एक्सरसाइज का जो डाउट है, अरे मेरी बात समझ में आ रही है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सभी लोगों के लिए। अभी जितना मैंने एक्सप्लेन किया, इज इट क्लियर? आज दोबारा मैं एक्सप्लेन करूँ? हाँ बेटा, जितनी बातें मैंने बोली हैं ये समझ में आया या इसको दोबारा एक्सप्लेन करूँ? मेरा ये क्वेश्चन था। मैंने बोला, मेरा सबमिशन क्या था कि ओरिजिनली ये एक्स एक्सिस थी, दिस वाज वाई एक्सिस, दिस वाज जेड एक्सिस, और ये एक वेक्टर ए था जिसके तीन कंपोनेंट थे, a1 a2, a1 along x एक्सिस, a2 along y एक्सिस, a3 along z एक्सिस। तो ऑब्वियसली ये वेक्टर ओपी वेक्टर था, पी पॉइंट यहां ले लो ना, तो ओपी वेक्टर हमारा डिजायर्ड गिवन वेक्टर था। ठीक है, अब इस ओपी वेक्टर का ये वेक्टर क्या है, ये है, तो ये a1 i कैप प्लस a2 j कैप है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप, और ये वेक्टर क्या है, a3 k कैप है। ये था जब ओल्ड एक्स, ओल्ड वाई एंड ओल्ड जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं तो, ठीक है, ओरिजिनल एक्स वाई जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन है। बट अभी तो चेंज हो गया, जब आपने ऐसे रोटेट कर दिया कोऑर्डिनेट फ्रेम को, तो न्यू एक्स एक्सिस यहां है, तो इस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या है, तो टू a2 इज द कंपोनेंट अलोंग न्यू एक्स एक्सिस, तो न्यू एक्स कंपोनेंट इज a2। ठीक है, अच्छा, न्यू वाई कंपोनेंट क्या होगा? न्यू वाई कंपोनेंट, तो वाई एक्सिस किधर है देखो, और उसके अलांग कंपोनेंट किधर दिख रहा है, तो वाई एक्सिस ये है, अब न्यू वाई एक्सिस, बट कंपोनेंट इधर है पीछे की तरफ, लेफ्ट, पॉजिटिव वाई के बजाय नेगेटिव वाई की तरफ है, तो नेगेटिव a1 minus a1 is the new y component, and z component has not been changed, it remains same. Therefore the new components are minus a1 and a2 and a3, new component along x y z axis। बात समझ में आ गई तो बोलो यस, नहीं समझ में आई तो बोलो कहां पर ट्रबल है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। क्लियर है सबको? यस सर।
आगे अगला क्वेश्चन था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, ये 11th हो, 11th के बाद आपने बोला क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। Once. Hmm. 13th क्वेश्चन ये है, the position vector of the point A, B, C are given this and that, the greatest angle of the triangle ABC। बेटा ये इसमें क्या दिक्कत थी मुझे बताओ, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कोई प्रॉब्लम एज सच है। देखो यहां पर इन्होंने दिया कि ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, बी का स्मॉल बी है ना, तो ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तुम्हारा आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस के कैप। सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी गिवन है, इट इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं तीनों साइड के लेंथ फाइंड कर सकता हूं अगर पोजीशन वेक्टर पता है, तो ए बी साइड का वेक्टर क्या आएगा, ए बी लेंथ क्या आएगी, तो ए बी लेंथ आएगी मॉड ऑफ, बोलो, ए बी बी माइनस ए, विच इज इक्वल टू 4 जे कैप मॉड ऑफ 4 जे कैप एंड माइनस 2 के कैप, and it comes out to be square root of 16 plus 4 22 root 5 हो गया। ऐसे ही अगर मैं BC लेंथ फाइंड करूं, BC इट इज पोजीशन वेक्टर C माइनस पोजीशन वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, जस्ट वर्क इट आउट, तो आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप, तो मॉड ऑफ आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप, इट इज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ जी, 36 प्लस 4 41 रूट 41। ऐसे सी ए अगर लिखो आप तो ये आ जाएगा तुम्हारा सी माइनस ए का मैग्नीट्यूड, तो सी माइनस ए करोगे तो आई कैप का 1 प्लस 4 प्लस 16 रूट 21। तो ये तीन साइड्स हैं, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड इज BC, ठीक है जी, और स्मॉलेस्ट साइड क्या है, AB, ABC, AB साइड की लेंथ हमारी है रूट 20 और ये है रूट 41 और ये है रूट 21। अब इन्होंने बोला, क्वेश्चन क्या पूछा, देखो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल का लार्जेस्ट एंगल क्या है, तो लार्जेस्ट एंगल इज अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड। ये तो आपने 10th तक पढ़ाई है यूक्लिडियन ज्योमेट्री में, लार्जर दी साइड लार्जर दी एंगल, तो लार्जेस्ट साइड हमारी ये है BC, तो एंगल A लार्जेस्ट है, एंगल A इज लार्जेस्ट। अब मुझे एंगल A चाहिए, हाउ टू गेट एंगल A, तो कोसाइन फार्मूले से भी आ जाएगा, कोसाइन ऑफ एंगल A क्या होगा, इट इज AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 times AC into AB। I hope it's okay. I hope it's okay. So you'll find AC square is 21 plus AB square is 20 minus 41। तो बात समझ ही आ गई, पाइथागोरस थ्योरम भी दिख रहा है, डिवाइडेड बाई जो लिखना है लिखो, ना लिखो से कोई फर्क नहीं पड़ता, AC AB रूट 20 रूट 21 जीरो आ गया है, इसका मतलब है कि एंगल A इज 90 डिग्री। और वैसे पाइथागोरस थ्योरम भी दिख रहा है यहाँ पर, देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज BC स्क्वायर, तो वहां से डायरेक्ट भी बोल सकते हैं।
आई थिंक 13th क्वेश्चन इज ओके। एक बार Yes, sir. कंफर्म और बोलो बेटा। 13th के बाद में जो नेक्स्ट डाउट था आपका, 11th हो गया जी, 13th हो गया, 16th, 19th, 21। तो लेट्स गो अहेड। हाँ जी, 16th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 16 देखो। 16 बोला if two vector B and C are in the direction north east and northwest respectively, two vector B and C are in the direction northeast and northwest respectively with magnitude B and magnitude C equal to 4। तो बेटा सीधी सी बात है कि अगर मैं डायरेक्शंस शो करूं तो ये है तुम्हारा ईस्ट, ये है वेस्ट, दिस इज नॉर्थ कन्वेंशनली, दिस इज साउथ। सॉरी, क्या मैं बोल रहा हूं यार, ये वेस्ट है, ये साउथ है। अब बात आती है नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब समझते हो? नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये डायरेक्शन में 45 डिग्री नॉर्थ, एंड नॉर्थ वेस्ट का मतलब है ये डायरेक्शन में, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो B प्लस सी क्या होगा? अब मैं बताऊं या आप बताएंगे? अरे बोलो भाई, अब तो मैं आंसर का वेट कर रहा हूं आपकी तरफ से। इन दोनों का रिजल्टेंट सम क्या होगा? तो ये बिकॉज दोनों 4 यूनिट है, ये भी 4 यूनिट है, ये भी 4 यूनिट है, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है, तो इनको ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा? तो ये रोम्बस बनेगा या स्क्वायर बनेगा? स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये एंगल भी तो 90 डिग्री है, ये एंगल भी तो 90 डिग्री है साहब, तो ये स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वही आपका रिजल्टेंट को शो करेगा, तो स्क्वायर कंप्लीट कर दो, खत्म बात है ऐसे। तो द रिजल्टेंट विल इंडिकेट इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट है। क्या लेंथ होगा, क्या डायरेक्शन होगी, यू ऑल नो। आंसर दिया हुआ है, C प्लस बी लाइज इन, तो ये 4 है, ये 4 है, तो डायगोनल क्या हो जाएगा? 4√2 ही तो होगा पाइथागोरस थ्योरम से, दिस इज 4√2, और डायरेक्शन क्या होगा? टूवर्ड्स नॉर्थ, 4√2 टूवर्ड्स नॉर्थ। क्या ट्रबल है इसमें भाई, मुझे बताओ, क्या कोई गड़बड़ दिख रही है आपको? है ये डाउट आरव तुम्हारा था क्या? दिक्कत क्या थी इसमें बेटा? सर मेरा तो नहीं था। क्या बात कर रहे हो यार? तो दिशांत तुम्हारा था क्या? सनी साहब सर। तुम्हारा क्वेश्चन था? यस सर। तो क्या दिक्कत थी भाई? ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो तुमसे नहीं एक्सपेक्टेड था यार। और बोलो, अभी क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। इसके बाद जो क्वेश्चन था वो क्या था देखो, 16th हो गया, 19th एंड 21। 19th क्वेश्चन भी देखो सिंपल है। ए बी सी डी ई आर 5 कोप्लेनर पॉइंट। ये तो काफी कंड्यूसिव है, देखो 19th क्वेश्चन। हो गया तो सर ये मेरा, हाँ हो गया तो सर ये दोबारा ट्राई करा था तो हो गया। हाँ, क्योंकि जब इन्होंने ऐसे बोला ना कि डी ए प्लस डी बी प्लस डी सी प्लस ए प्लस बीई प्लस सी, तो आपको क्लियर दिखना, हेड टू टेल दिख रहा है देखो, डी ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस डी बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर,
तो ये दोनों कंबाइन होकर के ये DE वेक्टर हो गया प्लस DE वेक्टर हो गया प्लस DE वेक्टर हो गया, तो इट इज ट्रिपल ऑफ DE वेक्टर हो गया। तो ट्रिपल डी डायरेक्टली पूछा था, तो ये भी हो गया। 19 के बाद तुमने बोला अगला क्वेश्चन था 21st क्वेश्चन हो गया था कि ये बताना है? 21st क्वेश्चन देखिए। 21st बोला इफ A and B are two vector of magnitude 2 inclined at an angle 60 degree, तो ये भी बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है। ये A है मान लो, और 60 डिग्री पर एक और है उतना ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर। ये दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, जिसको आप A वेक्टर बोल रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड मॉड A 2 है, और जिसको आप B वेक्टर बोल रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड भी मॉड B जो है वो 2 है, और दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री है। इसका मतलब है कि ट्राइंगल लॉ से they are inclined at an angle 60 degree, the angle between A and the resultant, तो obvious सी बात है एक रोम्बस बनेगा, और रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का, और रोम्बस का डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है, ये भी आपको पता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, बात वहीं खत्म हो जाती है कि द रिजल्टेंट विल मेक 30 डिग्री एंगल विद बोथ दी वेक्टर्स। तो हार्डली मैटर्स की कौन से वेक्टर से एंगल पूछा जा रहा है, ये रिजल्टेंट का एंगल ये है, तो आंसर आ गया 30 डिग्री। कोई डाउट? सबको क्लियर है ये चीज? ये एंगल भी 30 डिग्री होगा और इवन ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, तो जिससे भी एंगल निकालना है रिजल्टेंट A प्लस B का एंगल निकल गया। तो और क्या था? और इसमें कोई और डाउट था? तो फर्स्ट असाइनमेंट में और कोई डाउट नहीं था। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 पर जाओ। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 में जो आपके डाउट थे वो भी देखो। 3rd 4th 6th 12th 3 4 5 6 3 3rd क्वेश्चन में डाउट है, ओके। 4th में डाउट है और 6th में डाउट है। ठीक है जी, देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम की 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 4th वर्टेक्स। बेटा ये तो आप लोग इसका मतलब भूल गए। जो 11th में मैंने जो कॉन्सेप्ट कराया वो आप पूरा ही याद नहीं, आपको कुछ भी याद नहीं। अदरवाइज तो ये वर्बल प्रॉब्लम थी कि एकदम बिल्कुल वर्बली आंसर कर सकते हैं इसका। कैसे देखो, अगर ये है A और ये है B और ये है C, कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं, और ये है D। पोजीशन वेक्टर ये A है और ये B है और ये C है और ये D वेक्टर है। You know that diagonals of the parallelogram bisect each other. I hope you agree. बोलो। Yes. अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो मिड पॉइंट AC का और BD का सेम होगा, तो आप ये बोल सकते हैं कि A वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू। अक्षित क्या हुआ बेटा, क्या बोल रहे हो? मैं समझा नहीं। अक्षित अग्रवाल, अच्छा तुम चलो जी ठीक है। हाँ जी, यहां तो समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि A वेक्टर प्लस C वेक्टर इज B वेक्टर प्लस D वेक्टर।
तो डी वेक्टर क्या होगा? डी वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अरे याद नहीं, आपको याद है कि नहीं कि ये वाला अगर कोऑर्डिनेट निकालना होता तो हम क्या करते थे? पैरेललोग्राम का किसी भी एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए उसके एडजेसेंट को ऐड करते थे, सामने वाले को सब्ट्रैक्ट करते थे। याद आया? सेक्शन +1 में सेक्शन फार्मूला करते थे, नहीं बताया था कि अगर ये वाला वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है तो उसके एडजॉइनिंग वर्टेक्स का दिस प्लस दिस माइनस दिस, वही तो हुआ a प्लस सी माइनस बी। अब a प्लस सी माइनस बी क्या आएगा? a वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बोलो? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। एंड सी वेक्टर क्या दिया हुआ? सी वेक्टर बोलो, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। सॉरी, सी ए नहीं है, ये तो बी है, माइनस बी करना पड़ेगा। और सी दिया हुआ 7 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 11 के कैप। ए प्लस सी माइनस बी, ये बी है। क्या आया बताओ? डी ऑप्शन आ रहा है सर। हाँ, क्या आ रहा है? 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 7 7 आई कैप 7 जे कैप, ये माइनस यहाँ आ गया सर, 7 जे कैप एंड 11 1 12 माइनस 5 इज 6 के कैप। क्या दिया हुआ है आंसर? सर 12 माइनस 5 7 हो गया ना। एक सेकेंड, हाँ 7 के कैप, तो आंसर बी आ गया। क्या आंसर ये नहीं दिया हुआ है क्या? फिर यही है। यही है सर। थर्ड के बाद में अगला है तुम्हारा क्वेश्चन, क्या था? फोर्थ क्वेश्चन, नंबर 4 देखो। R vector is given as sin square theta times A vector plus cos square theta times B vector. इसका मतलब है कि ये यूनिट वेक्टर है? नहीं, यूनिट वेक्टर तो नहीं है। इसके दोनों एक्स वाई कंपोनेंट का सम 1 है, यूनिट वेक्टर नहीं है। फिर बोला वेयर थीटा इज अ पैरामीटर देन पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर आर ए बी आर कोलिनियर फॉर। तो आई थिंक इसमें कुछ भी बताने का नहीं है। इट इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी वेयर x plus y equal to 1. Is it clearly true or not? यस सर। और क्या बताया था मैंने सेक्शन फार्मूले में? क्लियर ये बताया हुआ है कि वेन एवर आई कैन राइट द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर एज linear combination of x time position vector of some point plus y time position vector of some other point such that x plus y is 1, then r is dividing ab in the ratio x is to y. तो इसको हम लिख सकते हैं कि x टाइम्स a प्लस वाई टाइम्स b डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। दिस इम्प्लाइज, अगर मैं ऐसा बोलूं सिचुएशन की, अगर मान लो ये पॉइंट A है जिसका पोजीशन वेक्टर A है, ये पॉइंट B है जिसका पोजीशन वेक्टर B है, और एक पॉइंट R है जिसका पोजीशन वेक्टर R है, तो R पॉइंट जो है AB को y/x रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली कोलिनियर है कि नहीं? जल्दी बोलो। तो सिंपल सी बात थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, इट वॉज नॉट अ बिग डील। और बताओ, तो ये कोलिनियर है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, दे आर कोलिनियर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्यों ऑल वैल्यू ऑफ थीटा बोला मैंने? बिकॉज
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ये क्या कुछ थीटा के लिए ट्रू है या सारे थीटा के लिए ट्रू है? सभी के लिए। फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया बेटा। इसके बाद आपने 6th क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ अ वेक्टर आर ऑफ मैग्नीट्यूड 3√6 इज डायरेक्टेड अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। नॉट अ बिग डील, क्या दिक्कत हुआ इसमें है? छठा क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन क्या दिया? 6th क्वेश्चन में दो वेक्टर दे रहे हैं। वो वेक्टर क्या क्या है? एक वेक्टर ए है 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, 7i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ये वेक्टर ए है। और बी वेक्टर है -2i कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ये बी वेक्टर है। फिर बोला जा रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स के एंगल के बाइसेक्टर के अलॉन्ग एक 3√6 मैग्नीट्यूड का आर वेक्टर है। तो आर वेक्टर क्या है? तो भाई अगर मुझे एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मिल जाए तो काम खत्म। तो मैंने बोला कि बाइसेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मुझे चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक यूनिट वेक्टर इधर लेना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर इधर लेना पड़ेगा और उन दोनों को सम करना पड़ेगा ऐसे। तो वो जो रिजल्टिंग वेक्टर आएगा वो हमेशा अलोंग द बाइसेक्टर आ जाएगा और ये यूनिट वेक्टर से हमारा काम चल जाएगा। तो a cap plus b cap, your answer will be r vector will be clearly what? 3√6 times a cap plus b cap, मतलब r cap बोलो, 3√6 टाइम्स r cap होगा। अब r cap क्या होगा? तो r cap जो होगा वो होगा a cap प्लस b cap ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ a cap प्लस b cap। व्हाट इज a cap बेटा? a cap क्या होगा? तो पहले इसका a बाई मॉड a है ना, इट इज वेक्टर a अपॉन मॉड a प्लस वेक्टर b अपॉन मॉड b एंड डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो अब बहुत ही पीसफुली आप ये निकाल लो, 7i कैप r कैप निकाल लेते हैं पहले, -4j कैप -4k कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 9। 32 प्लस 49, 9 आ गया। और दूसरा ये तो a कैप आ गया, b कैप क्या है? b कैप -2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई 3। यस सर। तो वर्चुअली हमारा आंसर तो अब आ ही गया, तो कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। a कैप प्लस b कैप कितना है ये देख लेते हैं जरा। a कैप प्लस b कैप कितना है? तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। 7i कैप माइनस 6i कैप तो i कैप एंड -4j कैप -3j कैप, देखो -7j कैप एंड -4k कैप प्लस 6k कैप तो +2k कैप। एग्रीड? डिवाइड बाय 9, यही है? बोलो।
तो इसका मतलब है कि मुझे आर कैप मिल जाएगा। ये डायरेक्शन में 1/9 हटा भी सकते हैं हम, ये तो यूनिट वेक्टर ए कैप प्लस बी कैप आया, हम तो बोल रहे हैं कि यूनिट वेक्टर अपॉन मतलब आर कैप क्या आएगा, तो आर कैप तुम्हारा आ गया ऐसा, आई कैप -7j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, ये 1/9 तो इग्नोर कर दो, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा रूट ऑफ क्या 1 + 4 + 49। हाँ या ना, जल्दी बोलो। आई कैप -7j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय कितना है ये √54। 3√6 है ना, ये √54 इज 3√6 बेसिकली। तो हमारा आर वेक्टर क्या आ गया, आर वेक्टर आ गया 3√6 मल्टीप्लाइड बाई आर कैप मतलब आई कैप -7j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई 3√6। it is equal to I cap -7j cap plus 2k cap. Hello, is that clear? अगर कुछ डाउट है तो बोल दो। ठीक है, सबको क्लियर है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। किसी भी बच्चे को अगर कोई ट्रबल है तो बोल सकते हो। अब ऐसा प्रॉब्लम है तो मैनेज कर जाओगे ना। यूजुअली जब इस तरह की प्रॉब्लम दी जाती है तो मैनेज किया था कि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो, तो इसमें कुछ एडजस्ट इस तरह से किया गया था कि चीज़ें कैंसिल आउट हो गई, कैलकुलेशन आसान ही था। 6th के बाद कौन सा डाउट था तुम्हारा? थर्ड हो गया, 4th हो गया, 6th हो गया, 9th 10th एंड 12th। 9 10 12 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन एंड 12th क्वेश्चन। ओके, 9th क्वेश्चन क्या है जी? If G and capital G be the centroid of the triangle ABC and A dash B dash C dash, बेटा इसमें तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर ट्रबल था। एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ऐसा है मान लो, इन्होंने बोला कि अब हो जाएगा मतलब क्या? मैंने कुछ अभी किया भी नहीं है, बोल रहे अब हो जाएगा। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी। ए डैश बी डैश सी डैश भी एक ट्रायंगल है, ए डैश बी डैश सी डैश। इसका सेंट्रॉइड जी है। सेंट्रॉइड तो आप जानते हो क्या होता है, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसे इसका सेंट्रॉइड भी अगर फिगर आउट करोगे कहीं तो होगा ऐसे, जी डैश है। अब इन्होंने बोला कि ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश क्या होगा। ए डैश वेक्टर प्लस बी डैश वेक्टर प्लस सी डैश वेक्टर क्या होगा? इट इज इक्वल टू ए डैश पोजिशन वेक्टर माइनस ए प्लस बी डैश पोजिशन वेक्टर माइनस बी प्लस सी डैश पोजिशन वेक्टर माइनस सी
that is equal to a dash plus b dash vector plus c dash vector minus a vector प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश बाई 3, ये जी डैश का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स जी डैश माइनस 3 टाइम्स जी, सो इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स जी जी डैश। This was the answer basically. Thrice of GG dash. D option is correct. ये 9th क्वेश्चन था। 9th के बाद आपको अगला क्वेश्चन पूछा आपने 10th। इन अ ट्रेपेजियम। हाँ बोलो क्या? 10th रहने दो सर, वो गलती से दे दिया था। अच्छा 10th हो गया था, ओके। 10th के बाद फिर आपने पूछा 12th। 12th क्वेश्चन है लेट ओ बी द, हाँ ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था। Let O be the point of intersection of diagonal of the parallelogram ABCD. एक ABCD पैरेललोग्राम है। A B C D। देखो आपको, आप लोगों को बार बार बोला जा रहा है सारे बच्चों को कि अपना कैमरा ऑन रखो। उसके पीछे सिर्फ पर्पस ये है कि ये बताओ जब आप लोग क्लास में आते हो तो उस समय तो आप पूरी तरह से प्रेजेंट होकर के आते हो, तो आप ये बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होकर के आते हो आपकी हम क्लास के लिए जा रहे हैं और अलर्ट हैं। पूरा कंप्लीट 100% डेडिकेशन आपका क्लास के लिए होता है। जब आप घर पे बैठे हुए हो तो अगर आप ये सोचते हो कि ठीक है आप घर पे रह करके कर रहे हो तो ये कभी भी आपके फिर वो क्लास वाली बात आएगी नहीं। आप वहां पर भी आपको ये समझना चाहिए कि जितने टाइम आप क्लास के अंदर में हो, चाहे डाउट सेशन हो चाहे रेगुलर क्लास हो, उतने टाइम आप 100% क्लास के लिए हो। पूरा अटेंशन, पूरा फोकस। आप ये मानो नहीं कि आप घर पे हो, यो तुम्हारा जो अपना स्टडी रूम है वही तुम्हारी क्लास है। तो जब आप इस डेडिकेशन से काम करेंगे ना तब जा करके कुछ अच्छा होगा। और आप उस बात को फॉलो नहीं करते हो, कम से कम इतना सोचा करो ना, अगर टीचर अपना वीडियो को ऑफ कर दे, हाँ अगर वीडियो इधर से ना हो तो, और वीडियो है तो, दोनों में अगर आपको लगता है कि कम्युनिकेशन का या एक्सप्लेनेशन का या समझ का फर्क होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यही दूसरे साइड से भी एप्लीकेबल होता है कि अगर आप विजिबल हो, आपका वर्क हम देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो ज्यादा बेटर होगा कि आपको बेनिफिट होगा। एनीवे अब ये बोला कि ये पैरेललोग्राम है, फिर बोला कि ओ बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। तो ये लो भाई हमने डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए। देखो ये वाला डायगोनल भी ड्रॉ कर दिया, दोनों डायगोनल्स को ड्रॉ कर दो। जस्ट ड्रॉ द डायगोनल्स। फिर क्या बोला, आप पढ़ते जाओ एक एक करके, हर चीज अपने आप क्लियर होगी। ये डायगोनल है BD, ये डायगोनल है 8C, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो है। और क्या बोला उन्होंने फर्दर, जो जो बोल रहे हैं करते जाओ, अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं करना है, जो बोला जा रहा है उसको करते जाओ क्वेश्चन में। फिर फर्दर बोला द पॉइंट M N K P आर द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट AO। AO का मिड पॉइंट है M, ये M है। BM, अब इस मिड पॉइंट को आपने B से ज्वाइन किया तो BM का मिड पॉइंट BM है ना, BM ये आ गई है, ये BM आ गया। अब इस BM का मिड पॉइंट क्या है, N है, ये मिड पॉइंट N है, N मार्क कर दिया। अब इस N को C से ज्वाइन कर दिया, CN। CN का मिड पॉइंट क्या होगा, तो CN का मिड पॉइंट है K। मान लो ये पॉइंट है K। अब इस K को D से ज्वाइन किया,
और इस डीके का जो मिड पॉइंट है वो है तुम्हारा पी। डीके का मिड पॉइंट पी है। ये फाइनल आपका जो कंक्लूजन है वो कुछ इस तरह से है। ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और ये और ये भी इक्वल है, ऐसा दिया हुआ। अब बोल रहे हैं कि फिर ये तीनों कौन कौन से, ओ एन पी कोलिनियर, ओ एन पी फॉर्म अ ट्राइंगल ऑफ नॉन जीरो एरिया, ओ एन इक्वल टू ओ पी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी बातें बोल रहे हैं। तो ओ को आप ओरिजिन मान लो बेटा। अब ये 3 पॉइंट कोलिनियर जैसा तो दिख रहे हैं सर, इजंट इट? अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो शायद कोलिनियर हो सकते हैं, ऐसे चांसेस तो दिख रहे हैं, ठीक है। बट हम ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि हम तो ऐसे रफली मार्क करते गए, या तो बिल्कुल ज्योमेट्रिकली मेजर करके बाइसेक्ट करेंगे तो क्लियर दिख जाएगा। बट अगर मान लो हमने बाइसेक्ट नहीं किया हुआ है, मेजर नहीं किया, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें थोड़ा मैथमेटिकली प्रोसीड करना पड़ेगा। उसके लिए तरीका बड़ा सिंपल है, पोजीशन वेक्टर से ज्यूम कर लो। किसका? ओ को ओरिजिन मानो, ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है, बी का स्मॉल बी है, सी का स्मॉल सी है, और डी का स्मॉल डी है। तो m का पोजीशन वेक्टर बोलो, m का, o 0 है, तो m का क्या हो गया? a/2 हो गया। बोलो, राइट। और फिर n का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? n का, ये b प्लस a/2/2। तो n का पोजीशन वेक्टर स्मॉल n जो है वो क्या लिखा जाएगा? तो ये b प्लस a/2/2, सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 2b प्लस a/4। अब k का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? k का, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ k? फिर से मिड पॉइंट है n का और c का, तो c प्लस n/2। तो k का पोजीशन वेक्टर अगर मुझे लिखना है तो हम लिखेंगे k वेक्टर इज, पोजीशन वेक्टर ऑफ k इज इक्वल टू c प्लस n/2, c प्लस n/2, ऐसा। और c क्या है? c है, और n क्या है? 2b प्लस a/4, और टोटल बाई 2। तो सिंप्लीफाई करो तो k भी आ जाएगा। तो k क्या आया? जरा यहां लिख रहा हूं मैं, k क्या है बोलो? 4c प्लस 2b प्लस a वेक्टर डिवाइडेड बाई 8। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब इसके बाद हमें फाइनली p पर जाना है। p पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p इज गिवन एज d प्लस k/2, d का पोजीशन वेक्टर प्लस k पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। सो इट इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर d प्लस क्या? k ये है, ये वाला 4c प्लस 2b प्लस a डिवाइडेड बाई 8 होल बाई 2। इट इज इक्वल टू 8 टाइम्स d वेक्टर प्लस 4 टाइम्स c वेक्टर प्लस 2 टाइम्स b वेक्टर प्लस a वेक्टर डिवाइडेड बाई 16। अब हमें बताना है कि ओ पी और एन कोलिनियर है कि नहीं। अगर ओ पी एन कोलिनियर है तो OP जो वेक्टर आएगा और जो ON वेक्टर आएगा ये एक ही डायरेक्शन में आना चाहिए, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर आने चाहिए। तो OP वेक्टर तो हम फिगर आउट कर चुके हैं, ये वाला, ये P वेक्टर, और ON वेक्टर हम फिगर आउट कर चुके हैं ये। क्या ये दोनों सेम है? तो ये दोनों सेम तभी हम फिगर आउट कर पाएंगे जब हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ये BC डी ये सब हटाने पड़ेंगे ना, एक ही ए और बी के टर्म में ले जाना पड़ेगा। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए बी सी डी? जो
पैरेललोग्राम है, इसके जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट करते हैं, तो आपको पता है। तो since diagonal of the parallelogram bisect each other, therefore we can say that B vector is negative of D vector. मानते कि नहीं, ओरिजिन यहाँ है, तो ये B वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर B जो है वो D का नेगेटिव है, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन, यस और नो? Similarly, A vector is negative of C vector, क्योंकि A वेक्टर है OA वेक्टर और C वेक्टर है OC वेक्टर, तो OC और OA इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन के हैं। कीपिंग दैट इन व्यू, मैं D के जगह -b लिख दूंगा, तो यह आ गया -8b, और C के जगह -a लिख दूंगा, -4a प्लस 2b प्लस a डिवाइडेड बाय 16. What does this become actually? -6b and -3a. तो 6b माइनस कॉमन ले लो, 6b प्लस 3a by 16 can also be written as 3 कॉमन ले लो, तो -3 by 16 times 2b plus a. और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ 16 को 4 कर दो और 4 यहाँ रख दो, तो what is 2b plus a by 4? 2b plus a by 4 is n वेक्टर। इससे हमारे को एक बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई, क्या कि ये जो OP वेक्टर है, वो OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 3/4 ऑफ ON वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो ये दोनों इक्वल वेक्टर तो नहीं है, बट अपोजिट डायरेक्शन में है, डायरेक्शन सेम है, तो OP एंड ON आर कोलिनियर, एंड ऑल्सो OP एंड ON आर कोलिनियर, and therefore point O, point P, point N are collinear. तो 12th क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया, समझ लो क्या क्या फाइनल आंसर में क्या क्या कंक्लूड किया हम लोगों ने। दैट ON and P are collinear, ON and P form a triangle of नॉन जीरो एरिया। ये तो गलत हो गया, क्योंकि अगर कोलिनियर हो गया तो जीरो एरिया का ट्राइंगल हो गया। ON इक्वल टू OP गलत हो गया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। So I hope it's okay. सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो तुम्हारा ये टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 समझ में आ गया, 1 हो गया, 2 हो गया। 2 में और कोई डाउट था? टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 में और कोई डाउट तो नहीं था किसी को? तो अब आ जाते हैं कि फर्दर क्या क्या डाउट था आपका। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 में 6th, 7th एंड 14th, T3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 14, ये 3 डाउट है। इसके अलावा तो और किसी ने कुछ नहीं पूछा। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 में 6th क्वेश्चन देखो, इफ ए बी सी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, है ना, A, B, C are non-collinear vectors and the position vector of 3 points are given this, this and this. ठीक है जी। एक पॉइंट P है, ये छठा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एक पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल p दिया हुआ है, a माइनस 2b एंड प्लस 3c। एक पॉइंट Q है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल q दिया हुआ है, 2a प्लस 3b माइनस 4c। एक पॉइंट R है जिसका पोजीशन वेक्टर R दिया हुआ है, -7b प्लस 9c।
एंड ये तीनों पॉइंट के बारे में बोल रहे हैं कि ये कोलिनियर है, कोप्लेनर है, नॉन कोलिनियर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज आर द 3 थिंग्स बीइंग आस्क्ड। अच्छा जी, 3 पॉइंट जैसे दिए, देन द 3 पॉइंट्स आर, तो कोप्लेनर तो हमेशा ही होंगे ना, 3 पॉइंट तो हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं। कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है ये डिटरमिन करना है जी। तो आप अब देखो ध्यान से, कोलिनियर 3 पॉइंट्स को कोलिनियर होने के लिए मैंने क्या बताया था, कैसे टेस्ट करते हैं। तो 2 वेक्टर बना लेते हैं। तो अगर मैं पी क्यू वेक्टर लिखूं तो पी क्यू वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, है ना। क्यू माइनस पी करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा ए वेक्टर प्लस 5 बी वेक्टर माइनस 7 सी वेक्टर। ऐसे अगर आप क्यू आर वेक्टर ले लो तो आएगा -9 आर माइनस क्यू, तो आ जाएगा -9a, नो 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 नो, -2a, -2a and -10b and plus 13c। ये जो बी वेक्टर, क्यू वेक्टर का एग्जैक्ट क्या था, क्यू वेक्टर जरा देख लो। a -2b + 3c सही लिखा मैंने, 2a + 3b -4c सही लिखा, -7b + 9c ये भी ठीक लिखा। तो एक बात तो क्लियर है जी, ये दोनों कोलिनियर तो नहीं है। सर कोलिनियर के लिए पीआर नहीं निकलना था? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोलिनियर के लिए पीआर या क्यूआर कुछ भी करो, सबसे ये ऐसा थोड़ी कि एक से आएगा दूसरे से नहीं आएगा, ऐसे समझो। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, एक पी है और एक क्यू है, एक आर है, तो भाई पी क्यू वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा, क्यू आर वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा और पी आर भी उसी डायरेक्शन में होगा। आप पी आर भी लिखोगे तो कौन सा बड़ा काम कर दोगे, पी आर लिख दिया, लो आर माइनस पी लिखेंगे, आर माइनस पी लिखेंगे तो क्या आएगा, आर माइनस पी -a -5b + 6c। तो वो भी तो नहीं आएगा ना, वो भी नहीं मैच करेगा। ये एक्चुअली 2 टर्म तो मैच कर रही है, ये और ये तो मल्टीपल हैं। यहां पर गड़बड़, यहां 14c आना चाहिए, 14c। हो गया हो गया। एक्चुअली ये 9c नहीं होगा, ये 10c होगा। या तो ये 10c होगा, या तो यहां पर अगर 9c रखेंगे तो यहां पर कुछ और होना चाहिए। अगर आर वेक्टर जो है वो तीसरा वाला जो है -7b + 10c करो, तब जरा देखो क्या आता है, तब पी क्यू तो यही आएगा। क्यू आर क्या आएगा, क्यू आर में यहां पर 14c आ जाएगा, और पी आर में क्या आ जाएगा, पी आर 7c आ जाएगा। रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम। तो ये कोलिनियर हो जाएंगे। बस वही करेक्शन कर दो, वहां पर मिसप्रिंट है, ठीक है। वो जो तीसरा वाला वेक्टर है उसको करेक्ट कर दो, तीसरा जो वेक्टर है उसमें 9c वेक्टर की जगह 10 टाइम्स c वेक्टर कर दो,
ये वाला, ये करेक्शन करने के बाद में सही है। आंसर हो जाएगा इसका दे आर कोलिनियर एंड बी कोप्लेनर। ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी और सी दिया हुआ है कुछ। अच्छा, ऑप्शन बी सी दिया हुआ? यस सर। ओ तब तो ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, मुझे लगा फिर तो ठीक है। इसको 9C रख दो तो ये कोलिनियर नहीं होगा फिर ना। यहाँ पर ये 13C रह गया, ये पे 6C आ गया, तो बी आ गया। कोप्लेनर तो होगा ही होगा, नॉन कोलिनियर, बी एंड सी हो गया। को नॉन कोप्लेनर एंड नहीं, कोप्लेनर है नॉन कोलिनियर। बट वहां पर अगर 9 की जगह 10C कर देंगे तो वो कोलिनियर एंड कोप्लेनर बोला जाएगा। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6, राइट। इसके बाद कौन सा था तुम्हारा डाउट? सेवेंथ एक बार अभी फिर से ट्राई करो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल वही लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, कोलिनियरिटी पे जो डिस्कशन हुआ उसी पर बेस्ड है। एक बार फिर से अभी ट्राई करो सभी लोग, 2 मिनट टाइम में दे रहा हूं, ठीक है जी। तो लेट्स मीट इन द इवनिंग रेगुलर क्लास में। सर इसको निकालो जो दूसरे नाम से है मेरे अभी नीचे है, उसको निकालिए तुरंत आप इसको। एक सेकेंड, नालायक कौन है ये? कौन बच्चा कौन? मेरे ही नाम से आया है नीचे, अभी देखा मैं, हट गया। ये गंध मचा के गया है। जितेंद्र 19। अब तो मैं हूँ, ये 1984 मेरा है, ऊपर वाला मैं बोल रहा हूँ, देखिए। नहीं वो तो मैं समझ गया तुमको अभी। ये 1984 से तो तुम ही हो ना? हाँ जी हाँ जी। तो और कौन है? और कोई तो नहीं दिख रहा है। अभी हट गया सर, अभी हट गया। चलो लीव इट। ठीक, ठीक है बेटा, चलो ये क्लास को यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ, राइट? थैंक यू सर, बाय। ओके बाय।